संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचलित अदृष्ट पर ब्रह्मविद्या निरूपण पैठन लीलाओं के आज के 11वें सत्र में हम ले रहे हैं 118 नंबर की लीला तथा तांबोळ ग्रहण। जानो उपाध्याय संबंधित ये लीला है। एक दिवशी गोसाव्यांशी विळीचाचा पूजा सुरू झाला, गोसावी विडा घेतला होता। जानो उपाध्याय और चांगदेव भट्ट ये कुछ दिन स्वामी जी के सन्निधान में ही पैठन में रहे हैं और एक दिन स्वामी जी का विळीचाचा मतलब शाम का पूजा अवसर संपन्न हुआ था। गोसावी विडा घेतला होता। स्वामी जी के श्रीमुख में तांबोल था, पान था। तीही गावा जावयाचे पूसिले और दोनों ने स्वामी जी की भेंट की शाम को पूजा अवसर होने के बाद में, और पूछा कि कल हम गांव जाना चाहते हैं, मतलब कल हम वापस ही करना चाहते हैं, बड़े ग्राम जाना चाहते हैं वापस। बाई से रहाविते होती, लेकिन बाईसा जी जिन्हें चांगदेव भट्ट और जानो उपाध्याय दोनों ही, ये दोनों उम्र से कम है ये, वो बाईसा जी को काफ़ी अच्छे लगे। और बाईसा जी देखते हैं कि जब से आए हुए हैं स्वामी जी से कुछ ना कुछ उनका मतलब चर्चा होती है। स्वामी जी की सेवा में हमेशा ये लोग रहते हैं। मतलब बाईसा जी को इनका दोनों बच्चों का वर्तन बहुत अच्छा लगा और स्वामी जी भी प्रसन्न होते हैं। जब स्वामी जी का प्रथम पूजन उन्होंने किया तो स्वामी जी के श्रीमुख पर वो प्रसन्नता थी जानो उपाध्याय के लिए या चांगदेव भट्ट के लिए। तो इस तरह से स्वामी जी काफ़ी प्रसन्न हैं और इसी के कारण बाईसा जी को लगता है, मतलब जब वेरूल में स्वामी जी है, एलोरा की भी लीलाएं हमने ली वेरूल की, तो उसमें भी हमने देखा कि बाईसा जी स्वामी जी से कहते हैं कि बाबा बहुता दिस झाले, मतलब बहुत दिन हो गए कोई भी स्वामी जी की भक्त मंडली आए नहीं है। मतलब काफ़ी सुना सुना लगता है। उबगु आला से मतलब सब लोग जब रहते हैं तब क्या होता है, सब पूजा अवसर में काफ़ी लोग होते हैं, भोजन के वक्त या फिर प्रवचन के वक्त फिर सभी के दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं वो स्वामी जी से पूछे जाते हैं, चर्चा होती है। स्वामी जी उस पर कुछ नए नए सिद्धांत बताते हैं, ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं। इस प्रकार से वातावरण जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। ये बाईसा जी ने देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है और इसीलिए उनको लगता है कि अगर स्वामी जी से अनुकूल जो व्यक्ति है, अगर वो स्वामी जी के सन्निधान में रहेंगे, आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी वो माहौल, धार्मिक माहौल यहाँ पर रहेगा। और बाईसा जी को भी वो अच्छा लगता है और इसीलिए वो कहते हैं कि आप रुक जाइए दोनों भी, अभी और 2-4 दिन रुक जाइए। तब न रहती ची, वो कहते नहीं अभी अगली बार आएंगे तब हम रुकेंगे, लेकिन अभी तो रुकना हमारे लिए संभव नहीं है। स्वामी जी कहते हैं बटिका बाई से म्हणते अस्तिते का कीजिए ना। अरे बाईसा जी आपको रुकने के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं तो आप रुकते क्यों नहीं हैं। हालांकि बाईसा जी किसी को भी आग्रह नहीं करते हैं और इसलिए जानकर स्वामी जी उन्हें बता रहे हैं कि अरे बाईसा जी आग्रह कर रहे हैं, मतलब बाईसा जी सभी को आग्रह नहीं करते हैं। जो स्वामी जी की सेवा करने में अच्छा है, जो स्वामी जी से अनुकूल है और स्वामी जी भी जिनसे प्रसन्न होते हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर धार्मिक चर्चा का आयोजन होता है, ऐसे ही जीवों को बाईसा जी आग्रह करते हैं। और इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर बाईसा जी आपको कह रहे हैं तो आप वो क्यों नहीं करते हो, मतलब रुकने का कार्य क्यों नहीं करते हो। वे कहते हैं ना जी गावी अवसरी करी थी, वो कहते नहीं गाँव में अवसरी करी थी, मतलब सब लोग हमें ढूंढेंगे, सब लोग हमारी राह देख रहे होंगे और अगर हम नहीं गए जल्दी तो वो सब ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं विळीचा एकल्या जाऊ जाणार, मतलब आप ही तो शाम हो चुकी है, दिन ढलने वाला है, रात होने वाली है और पूरा अंधेरा होने वाला है और ऐसे में आप पैठन से बलेग्राम आपको जाना है। मतलब आप सभी लोग पैठन गए हैं तो पैठन से हम पांचालेश्वर जाते वक्त हमें बीच में नौगांव, बलेग्राम ये सभी स्थानें लगते हैं। तो पांचालेश्वर के पहले ही हमें वो बलेग्राम नाम का गांव लगता है जहाँ पर स्थान अभी भी है।
तो वहाँ पर ये जाने वाले हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि इतनी रात गए, अभी शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो जाओ जाना, मतलब जानोगे आप, जा सकोगे आप। वह कहते जी जी आम्ही एक लिया ये अखंड ये जाओ। मतलब पैठन उस वक्त का काफ़ी बड़ा शहर था, बड़ा गांव था, और सभी चीज़ें पैठन में मिलती थी। तो बलेग्राम के लोगों को जो भी कुछ चाहिए होता होगा तो वो पैठन ही आते होंगे। तो इसलिए वह कहते हैं कि ये अखंड ये वो जाओ, हम तो हमें हमेशा यहाँ पर आते हैं पैठन में, और यहाँ का जो रास्ता है ये हमारे पाँव के नीचे का, मतलब हमें ये सब रास्ता कहाँ से कहाँ पर कैसा है ये सब पता है। स्वामी जी कहते थे तुम्ही धीरवीर म्हणा, मतलब आप तो धीरवीर हो, मतलब आप शूर व्यक्ति हो और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मतलब काफ़ी मन से आप अच्छे ताकतवर हो। उगाड़ू परित्यजिता उपाधि आंदोली ओढ़विली, और स्वामी जी के श्रीमुख में तांबोल है, और फिर उगाड़ी मतलब पान को अभी थूकना है, तो स्वामी जी थूकना चाह रहे थे, तो तब जानो उपाध्याय जी ने क्या किया, आपली आंजुड़ी ओढ़विली, दोनों हाथ ऐसे सामने कर लिए उन्होंने, कि ये जो उसको हम पीक कहते हैं, जो पान का थूकना है उसे हम पीक कहते हैं, जो वो पीक है आप मेरे हाथों में आप उसे पीक को डालिए। स्वामी जी कहते हैं बटिका हे काई कवन, स्वामी जी कहते हैं अरे हमारी पीक आप क्यों ले रहे हो, आपको पता है हम कौन हैं, हमारा कोई भी मतलब हमारी जान पहचान कुछ नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है हम किस जाति के हैं क्या है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं उनसे। ऐसे म्हणून नेणा येथचे उसटे तांबोळ काई म्हणून घेता, आपको तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर आप हमारा झूठा तांबोल जो है वो आप क्यों ले रहे हो। उपाधि मणितले, मतलब भगवान भी देखते हैं कि अगर आप कोई कुछ क्रिया करते हो तो क्यों कर रहे हो, मतलब किसी ने बोला इसलिए आप कर रहे हो, या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, या किसी का देखकर आप कर रहे हो, या आपकी मान मान्यता हो इसलिए आप वो विधि कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो ये विधि। तो ये भी स्वामी जी जांचते हैं, आपका विधि करने का जो उद्दिष्ट है, जो कारण है, जो रीज़न है, वो रीज़न स्वामी जी जानना चाहते हैं। और इसीलिए आप भी जो विधि करते हो वो विधि आप क्यों कर रहे हो। मैं अगर आपसे कहूँ आप देव पूजा क्यों करते हो, विशेष वंदन क्यों करते हो आप कहेंगे वो महात्मा जी ने हमको बताया जब उपदेश लिया हमने तब। नहीं, ये उसका जवाब नहीं है, ये तो हमें स्वामी जी ने बताया हुआ येथीचे संबंधा गेले तेथील ओटेकडे आदून तुम्हाला नमस्कार नहीं कहेंगा, मतलब जिस जिस पाषाण को या पदार्थ को वस्तु को संबंध हुआ है जड़ वस्तु को, तो वो आपके लिए वंदनीय है, ऐसा स्वामी जी ने बताया हुआ है। वचनों का आधार देकर हमें वो करना है। तो यहाँ पर भी स्वामी जी जानोपाध्याय जी को जांचते हैं, पड़तालते हैं कि आप ये प्रसाद क्यों ले रहे हो। तो वे कहते हैं जी जी आप लिया भलियाची आज साड़ा, मतलब मैं अपने भले के लिए ले रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर ये प्रसाद मैं ग्रहण करता हूँ तो उससे मेरा भला ही होने वाला है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप भगवान का कहा जो भी कार्य करते हो, भगवान का कहा जो भी कार्य करते हो, कार्य करने का प्रयत्न भी करते हो, या फिर वो कार्य करते वक्त आप असफल भी रह जाते हो, असफल भी हो जाते हो। आप चाहते हो कि मैं स्मरण के लिए बैठूं, आप स्मरण के लिए बैठते भी हो लेकिन आपको नहीं जमता है। आप चाहते हो मैं वचन याद करने का प्रयत्न करूं, प्रयास करूं, और आप प्रयत्न भी करते हो लेकिन आपके वचन याद नहीं होते हैं। ठीक, कोई बात नहीं है, आप असफल भी हो जाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान वहाँ से आपको देख रहे हैं कि इन्होंने मेरा कार्य करने का विचार तो मन में लाया हुआ है, ना इन्होंने अपने कार्य को पूरा नहीं किया है लेकिन कार्य करने का प्रयास तो किया है, प्रयत्न तो किया है। ये असफल रहे हैं लेकिन सफल होने का कहीं ना कहीं इनमें पॉजिटिव विचार तो आया हुआ है, और ये भगवान सब देखते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ये देखते हुए आप
जो भी कार्य स्वामी जी का कहा मानोगे करोगे तो उससे आपका भला ही होने वाला है, बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। माँ तुमची तिये घरी तुम्हा सिरगो ने दीती की। अभी स्वामी जी उन्हें डराते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए तांबूल प्रसाद तो हम देंगे आपको, लेकिन आपके घर वाले आपको घर में अंदर नहीं लेंगे, आपको बाहर ही रखेंगे, आपको अंदर नहीं लेंगे। उपाधि म्हटले नेदिती तरी नेदिती आणि काही, ठीक है कोई बात नहीं है। आपका तांबूल प्रसाद लेने के कारण अगर वो हमें अपने घर के अंदर नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, हम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तांबूल प्रसाद ग्रहण करना ही है। स्वामी जी कहते हैं तुम्मा थाड़ा वाटिया जेव न घाली थी, मतलब आपको जो रोज़ जो मान सम्मान पूर्वक भोजन परोसा जाता है तो वो आपको परोसा नहीं जाएगा। वे कहते न घाली थी तरी न घाली थी आनी काय जी, ठीक है मान सम्मान पूर्वक नहीं देंगे, थाली में अगर वो भोजन नहीं देंगे, पत्तल में अगर देंगे तो पत्रवली जो होती है उसमें भोजन देंगे, चलेगा ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। स्वामी जी कहते हैं तिवय पुड़ा जेव वाड़ी थी, मतलब आपको भोजन के लिए पाटला जो होता है वो भी नहीं देंगे, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी कहते तुम ते गोत्रा कुटुंबा वेगळे घाली थी, आपका जो गोत्र कुटुंब आपका जो समाज है उस समाज से आपको बहिष्कृत कर देंगे, बाहर निकाल देंगे आपके समाज से आपको। मतलब कहीं भी समाज में जो भी कहीं कार्य होगा आपके समाज में तो आपको वहाँ पर जाने आने की कोई अनुमति नहीं होगी, उसमें आप शामिल नहीं हो सकोगे। उपाधि म्हटले जी घाली तरी घाली थी आनी काय जी, ठीक है वो भी मुझे चल जाएगा, लेकिन मुझे आपका प्रसाद ग्रहण करना ही है। स्वामी जी कहते ऐसे पा घ्यावे, स्वामी जी कहते इतना कुछ हमारा अगर आप प्रसाद लोगे तो इतना कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ में आगे जाकर, फिर भी आप क्यों ले रहे हो। उपाध्याय बास कहते हैं ना जीते आपल्या भले आचिया साड़ा आनी काई जी, मतलब ये मैं अपने भले के लिए ले रहा हूँ, ये मेरा नुकसान हो जाएगा तो चल जाएगा मेरा, मतलब वो जो मेरे देह के बाहर का जो पूरा है प्रपंच है प्रॉपर्टी है जो भी है इसके प्रति मेरा नुकसान हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये अगर प्रसाद में अगर ग्रहण कर लेता हूँ तो मेरे अंतर जो मेरा जीव है, मतलब मैं हूँ मेरा जीव है, उस जीव का भला होना ही होना है, ये मुझे पता है। इसीलिए मैं आपके इस प्रसाद को स्वीकारना चाहता हूँ। ते ही आपले भलेची निर्वाहिले, वो अपने भले पर इतने अड़े हुए थे, मतलब ये अड़ना बहुत अच्छा होता है। कोई अपने बात पे अड़के ही रहता है, मैं खाऊंगा ही नहीं, मतलब इससे अच्छा तो ये जो अड़े हुए हैं मैं खाऊंगा ही, मेरा चाहे कितना भी नुकसान हो, भगवान के प्रसाद के लिए मेरा कितना भी नुकसान हो जाए तो वो मुझे कबूल है, लेकिन भगवान का प्रसाद का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये खाने के पश्चात मेरा दूसरा कोई नुकसान होने वाला नहीं, ये नुकसान तो होते रहेगा, ये बातें मिलते रहेगी, प्रॉपर्टी मिलती है जाती है मिलती है जाती है, लेकिन परमेश्वर जी का प्रसाद अगर मैं लेता हूँ ग्रहण करता हूँ तो उससे मेरा लाभ ही लाभ है, ये मुझे पता है। मग सर्वज्ञ म्हटले बटिका तुम ते कवणी जी काही न म्हणे हो, स्वामी जी कहते हैं कि कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। स्वामी जी तो उनको डरा रहे थे, उनके अंतकरण को जांच रहे थे। अगर इस तरह से अगर मैं किसी से कहूँ कि आपको क्या करना है, वचन याद करने हैं, सब जितने भी वचन स्वामी जी ने बोले हैं, 9 प्रकरण आचार आचार मालिका विचार विचार मालिका, ये आपको याद करने बाय हार्ट करने हैं, वो तो आप तो मान जाओगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर ये सभी वचन आप याद कर लेते हो तो जल्दी से जल्दी आपका अनुसरण भी हो जाएगा। अगर ऐसा मैं कहूँ तो वो बंदा क्या हो जाएगा, थोड़ा स्टॉप हो जाएगा, वो कहेगा अरे अगर मैं वचन याद करता हूँ तो मेरा अनुसरण हो जाएगा, लेकिन मुझे अनुसरण तो नहीं लेना है, मुझे खाली वचन याद करने हैं। अगर ऐसा डरा दिया जाए तो वचन करने का वो वचन याद करेगा ही नहीं, वो वचन याद करना छोड़ देगा, क्योंकि
वो डर चुका है। ऐसा ही डर, मतलब एक्चुअली तो ऐसा डर होना नहीं चाहिए। अगर वचन याद करने से अनुसरण हो जाता है हमारा जल्दी, तो जल्दी से जल्दी वचन याद करने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी अनुसरण भी हो जाएगा। लेकिन लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोग डर जाते हैं। कुछ लोग तो वो अपने घर वालों से कहते ज़्यादा पढ़ाई मत करो, ज़्यादा मार्ग में मत जाओ, ज़्यादा अभ्यास मत करो, नहीं तो तुम दीक्षा ले लोगे। काफ़ी लोगों को मतलब अपने पति का या अपने पत्नी का डर लगा रहता है, ये ज़्यादा ही कुछ पढ़ाई में लगे हुए हैं तो ये पता नहीं दीक्षा विक्षा लेने का इनका कब ये मन हो जाए, इसके लिए घर वाले डरते रहते हैं। तो यहाँ पर जानोपाध्याय है, जानोपाध्याय जी को स्वामी जी ने डराया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि आप स्मरण कीजिए, अगर स्मरण करोगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास कौन आएंगे? परमेश्वर आएंगे, पैसा नहीं आएगा। तो बंदा तो डर जाएगा, परमेश्वर आए ना आए लेकिन पैसा निकल जाएगा, पैसा नहीं आएगा, वो बंदा डर जाएगा। तो उसके डर से वो स्मरण ही नहीं करेगा। मतलब ये क्या है कि ये ऐसा डर, ये निकाल दीजिए डर को। परमेश्वर जी का स्मरण करने से हमें क्या लाभ होता है उस पर फोकस कीजिए, और उसके अनुसार अगर आप विधि करोगे तो परमेश्वर प्राप्त होने वाला है। अगर परमेश्वर मिलते हैं तो बाकी चीज़ें ना भी मिले तो हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जब अटन विजन करने वाले, चर्या करने वाले साधु पुरुष, जब उन्हें कुछ अच्छा मिल जाता है, भोजन में, भिक्षा में कुछ अच्छे पदार्थ मिलते हैं, तो वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं कि अरे इतना अच्छा पदार्थ मिल गया आज। मतलब इससे क्या होगा, जितना अच्छा पदार्थ रहेगा उतना मतलब हम उसमें रुचि लेंगे वगैरह वगैरह, मतलब पदार्थ में आसक्ति हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन उन्हें रूखा सूखा मिल जाता है, रक्षान्न मिल जाता है, तब वो आनंदित होते हैं कि आज ये जो अन्न मैं खा रहा हूँ ये भगवान ने बताया हुआ, विहित किया हुआ ये भोजन है, ये रुक्षान्न है, ये पंच पकवान नहीं है। तो ये इस तरह से जानकार व्यक्ति को जब नहीं मिलता है, जीव देवता प्रपंच जब नहीं मिलता है, तब वो ज़्यादा आनंदित होते हैं। और जीव देवता प्रपंच का योग आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ होते हैं, जानकार व्यक्ति, जिनका ज्ञान जिनको है वो। और इसीलिए कहा गया है कि जो जानकार व्यक्ति है वो त्याग करने वाला जो व्यक्ति है वही जानकार उसे कहा जाएगा। और इस तरह से स्वामी जी ने इन्हें डराया भी है, लेकिन वो डरे नहीं, क्योंकि उनका निश्चित स्वरूप है। चांगदेव भट्ट और जानोपाध्याय ये दोनों कम उम्र से ये कम है, लेकिन फिर भी इनकी आपस में जो चर्चा होती है, सिद्ध साधक पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष, आचरणशील व्यक्ति कैसे होना चाहिए वगैरह, ऐसी जो चर्चा उनमें होती है, मतलब इन दोनों में कितनी धार्मिकता है कम उम्र में ही। और इसी के कारण धर्म क्या है और आध्यात्म क्या है और उसका लाभ क्या है, ये सब जानते हैं ये कम उम्र में भी। इसीलिए ये अपने जीव का भला करना चाहते हैं, न कि अपने प्रपंच का भला करना चाहते हैं, ना कि अपने देह का भला करना चाहते हैं, बल्कि देह के अंदर जो जीव है उस जीव का ये भला करना चाहते हैं। और इसी कारणवश ये सभी जानोपाध्याय जैसे सभी लोग अपने जीव का विचार करते हैं। हम तो अपने देह का ही विचार करते हैं, मेरे देह के ऊपर कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे, कैसे अलंकार अच्छे लगेंगे, कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा, कौन सा चश्मा अच्छा लगेगा, हम सब देह के बारे में सोचते हैं, देह के ऊपर ये सब कैसे लगेंगे, अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन जानोपाध्याय जैसे जो व्यक्ति है वो देह के अंदर जो स्थित जीव है उस जीव का विचार ज़्यादा करते हैं, और जीव को किस तरह से ऊर्ध्व मोड़ की तरफ लेके जाए, ऊर्ध्व गति के तरफ लेकर जाए, ये सब वो हमेशा सोचते रहते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने इतना कुछ डराने के बाद भी जानोपाध्याय को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने जीव का भला करना चाहते हैं, वो अपने जीव का भला करना जानते हैं, और इसीलिए वे स्वामी जी का प्रसाद लेना चाहते ही है। और फिर स्वामी जी उनसे कहते कि हम तो आपको डरा रहे थे,
तुमते कौणीची काही न मने हो, आप घर पे जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। आपको कोई भी कुछ भला बुरा नहीं कहेगा, और जो भी हमने आपको डराया हुआ है, आपको वंचित रखेंगे, अपने घर में नहीं लेंगे, प्रॉपर्टीज में नहीं लेंगे, वो सब हमने आपको डराया हुआ था, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। माँ गोसावी तयासी तांबूळ दिले, और फिर स्वामी जी ने उन्हें प्रसाद दिया तांबूळ का। तयाची आंजुळी भरली, अपार घेतले, तयाची आंजुळी भरली, हाथ छोटे होंगे, आंजुळी भरली मतलब दोनों हाथ भर गए, बहुत लिया। तोंड भरुनी, और फिर उन्होंने अपने मुख में जितना वो ले सकते हैं उतना प्रसाद उन्होंने लिया। उल्ले ते पासवड़िएचा पालवी बांध लिया, और जो भी बचा हुआ था हाथ में वो अपने जो कपड़ा था उपरना, उस उपरने में उन्होंने वो बांध लिया, जैसे दुपट्टा जैसा होता है जेंट्स का, तो उसमें वो कपड़े में उन्होंने क्या किया, उसे बांधा हुआ है। अभी अगर वो पान का खाया हुआ जो अगर आप बांधेंगे, इसका जो दाग होता है कपड़े के ऊपर जो अगर पड़ जाएगा तो वो निकलता नहीं है। अभी जो भी बंदे पान के शौकीन हैं, पान खाते, वो बिल्कुल भी अपने कपड़े के ऊपर पान गिरने नहीं देते, क्योंकि वो पान की जो पीक है अगर गिर जाए तो उसका जो दाग लगता है वो दाग निकलता नहीं है। तो इसीलिए सभी अपने कपड़े को संभालते हैं। लेकिन जानो उपाध्याय ने यहाँ पर कपड़े की जो ज़रा भी चिंता नहीं की, और अच्छे उस कपड़े में वो स्वामी जी का प्रसाद उन्होंने कपड़े में बांध लिया। बाईसा जी कहते बटिका पास पड़ी ना से ना रे, आपने ये क्या कर दिया, आपकी जो पास पड़ी है, आपका जो ये उपरना है ये खराब हो जाएगा। स्वामी जी कहते बाई आवड़ी सी काई आवांका से, स्वामी जी कहते वो किन का खराब होता है, जिन्हें आवड़ी नहीं है, उनके जो कपड़े हैं उनके कपड़े खराब होते हैं, उनका वक्त खराब होता है। भगवान का कुछ करने के लिए अगर बोला जाए तो उनके पास वक्त नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है उनके पास, क्योंकि आवड़ी नहीं है। लेकिन जिनके पास आवड़ी है उनके पास और कुछ भी ना हो तो भी चल जाता है, सिर्फ आवड़ी होनी ज़रूरी है। और जानोपाध्याय जी के पास वो आवड़ी है, और स्वामी इसलिए कहते आवड़ी सिकाई आवांका से, आपके माध्यम से देखा जाए तो कपड़े खराब हो जाएंगे उनके वगैरह, लेकिन उनमें इतनी आवड़ी है प्रसाद लेने की और स्वामी जी के प्रति, तो उनका कपड़ा खराब भी हो गया तो उनको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आवड़ी सी काई आवांका से, मतलब उनकी आवड़ी को कोई आवांका मतलब मर्यादा ही नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है उनकी आवड़ी की, मतलब जो आवड़ी वहाँ पर सीमित हो जाए, नहीं, उनकी आवड़ी बहुत है, बहुत है। ऐसे कई कपड़े वो क्या कर देंगे, मतलब ऐसे तांबूल बांधने में लगा देंगे, और उसको स्वामी जी के तांबूल का दाग उस कपड़े को लगाना चाहेंगे वो, क्योंकि इस दाग से क्या होने वाला है कि उनका जो जीव स्वरूप पे जो कर्म के या अविद्या के या दोष के जो दाग लगे हुए हैं वो उससे नाश होने वाला है उन सभी का। और इसीलिए उन्हें उस कपड़े की कोई चिंता नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि जानोपाध्याय जैसे जानकार लोग ऐसे देह के बाहर या देह से संबंधित कोई विचार नहीं करते, वो देह के अंदर का विचार करते हैं, मतलब जीव का विचार करते हैं। तो कपड़ा खराब हो गया तो ये तो जाने दीजिए, लेकिन जीव स्वरूप जो खराब हो चुका है अविद्या लगकर, उसे तो नाश करना है, उसे स्वच्छ, उसे पवित्र करना है, शुद्ध करना है। तो इस ध्यान से और इस फोकस से जानोपाध्याय जी निकले हुए हैं, और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं उनमें इतनी आवड़ी है, तो आवड़ी सी काई आवांका से, मतलब आवड़ी को किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं होती है, और वही आवड़ी जानोपाध्याय जी के में हमें दिखती है। इस प्रकार से स्वामी जी जानोपाध्याय जी के ऊपर इतने काफ़ी प्रसन्न है, और जानोपाध्याय जी जितने भी भेटी हुए उन्हीं सभी भेटी में जानोपाध्याय का जो सॉफ्ट कॉर्नर है स्वामी जी के अंतकरण में उनके प्रति, वो हमें दिखाई देता है। जानोपाध्याय जी का इतना अच्छा शुद्ध और निर्मल वर्तन हमें जानोपाध्याय जी में देखने को मिलता है, और स्वामी जी भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं जब जानोपाध्याय जी स्वामी जी के साथ में हो, सामने हो। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर पूर्वार्ध हम जो पैठन लीलाएं ले रहे हैं, उस पैठन लीलाओं के आज के 11वें सत्र में
हमने यहाँ पर पूर्वार्ध 118 नंबर की लीला ली तथा तांबोल ग्रहण। इस लीला और पीछे के जो भी प्रवचन हैं इस संबंधित आपको जो भी सवाल वगैरह होंगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज करके उसका हम चर्चा डिस्कशन उसका हम करेंगे। दंडवत हो।